बच्चों, आज हम मर्चेंडाइजिंग विचार के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें मर्चेंडाइजिंग विचार को स्थापित करना पड़ता है। मर्चेंडाइजिंग अर्थात रेडीमेड गारमेंट में जो भी उत्पादन का कार्य किया जाता है वो मर्चेंडाइजर के द्वारा किया जाता है। यदि हम उच्च और अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारे व्यवसाय में मर्चेंडाइजिंग की कुछ आधारभूत विशेषताएं होनी चाहिए और उन आधारभूत विशेषताओं में हम इंक्लूड करेंगे कि हमें व्यवसाय के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति के लिए कच्ची सामग्री की लगातार पूर्ति करना चाहिए। पूर्ण निर्मित माल को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि निर्मित माल अंतिम उत्पाद को कम से कम लागत पर उत्पादन करने में हम सक्षम हो सकें और समय पे हम उसकी पूर्ति कर सकें। ये समस्त बातें मर्चेंडाइज कंसेप्ट में आती है। किसी भी चीज़ का कंसेप्ट एक छाते की तरह होता है और जैसे छाता हमको गर्मी से बारिश से बचाता है, उसी तरह ये विचार भी हमको व्यवसाय में आने वाली समस्याओं से बचाता है। अब मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगी कि मर्चेंडाइज विचार के अंदर हम किन किन बातों का ध्यान में रखते हैं। पहला है सही स्रोत, राइट सोर्स। सबसे पहले हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारी जो कच्चे माल की जो प्राप्ति है वो कहाँ से होगी। आप खुद यदि अपने आप को व्यापारी समझते हैं तो आप ये सोचेंगे कि मुझे ये माल बनाना है तो मैं कच्चा माल कहाँ से लूँ। तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही आता है कि कच्चा माल हम ऐसी जगह से लें जो विश्वसनीयता का हो, जहाँ पे क्वालिटी अच्छी हो, जो समय पे पूर्ति करने में सक्षम हो। ये सब बातों को हमें यहाँ पे निश्चित करना होता है। कच्चा माल सीधा हम निर्माता या उत्पादक से खरीदें, क्योंकि निर्माता और उत्पादक से जब हम सीधे कच्चा माल खरीदते हैं तो हमें अच्छी कीमत का माल और कम मूल्य पे प्राप्त हो जाती है। यदि हम सही स्रोत का निर्धारण नहीं करेंगे तो हमारा माल सही समय पे पूर्ति नहीं होगा और इसका हमें लॉस उठाना पड़ेगा। फिर सही किस्म, दूसरा आता है राइट क्वालिटी की गुणवत्ता। कच्चे माल की सामग्री का स्रोत निर्धारित करने के बाद हमें उसकी किस्म का निर्धारण करना होता है और जो किस्म का हम निर्धारण करते हैं वो परीक्षण के बाद ही कर सकते हैं। परीक्षण करके हम ये निश्चित करते हैं कि हमारे को कौन सा माल लेना है, क्योंकि यदि हम अच्छी किस्म का माल नहीं लेंगे तो उससे निर्मित माल भी अच्छी किस्म का नहीं होगा और हमारा जो उत्पादन है वो रिजेक्ट होने की स्थिति में चला जाएगा और यदि हमारा उत्पादन रिजेक्ट हो जाता है तो हमें काफ़ी मात्रा में लॉस उठाना पड़ता है। तीसरी चीज़ हम रखते हैं सही मात्रा, राइट क्वांटिटी। देखिए, हमने अभी तक दो बिंदु पढ़े, एक तो राइट सही किस्म का होना चाहिए और दूसरा हमने पढ़ा सही स्रोत से उसे लेना चाहिए कि सही व्यक्ति से और सही क्वालिटी का हमें माल लेना चाहिए। तीसरा हमें ध्यान रखना चाहिए उसकी क्वांटिटी यदि हम कम लेंगे तो हमारी उत्पादन क्रिया बंद हो जाएगी और हम यदि अधिक लेंगे तो उस पर हमको एक्स्ट्रा विनियोजन करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा विनियोजन में हमारा ब्याज का हमें नुकसान होगा और कम सामग्री लेने पर हमको अपनी उत्पादन एक्टिविटी को चलाने के लिए मार्केट से उच्च मूल्य पर भी माल खरीदना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए तीसरा ये घटक आवश्यक है, कंसेप्ट आवश्यक है कि हमें सही मात्रा पे माल लेना चाहिए। फिर राइट टाइम, मर्चेंडाइजर को उत्पादन, प्रबंधन, निरीक्षण, पैकिंग, परिवहन का उचित चक्र बनाना चाहिए
ताकि उत्पादन सही समय पर उसे खरीदने वाले के पास पहुंचाया जा सके। सही समय का मतलब है कि जो हमने उत्पादन किया है उसकी राइट टाइम पे डिलीवरी हो। कई बार बड़ी बड़ी डिलीवरी इसलिए ही कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि हम उनको समय पे माल को बनाकर नहीं देते हैं, और यदि हमने अपना नियोजन नहीं किया तो कंपनी को यहाँ आपातकालीन हानियों से हम नहीं बचा पाएंगे। मान लो हमने परिवहन के साधन का नहीं इंतजाम करा तो हमारा माल निश्चित तिथि पे नहीं पहुँच पाएगा, और तुरंताफुर्ती में हम परिवहन का साधन करेंगे तो हमें ऊंचे मूल्य देके परिवहन के साधनों को किराए पे लेना पड़ेगा। इसलिए पहले ही हमें अपना उत्पादन, प्रबंधन, निरीक्षण, पैकिंग, परिवहन आदि का उचित चक्र बना लेना चाहिए। सही पैकिंग, राइट पैकिंग। देखो, मर्चेंडाइजर को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि माल की पैकिंग सुरक्षा की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से एवं देखने की दृष्टि से उचित हो और इसकी लागत भी उचित हो। यदि हमने लागत बहुत अधिक लगा दी तो हमारा माल प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, और यदि सुरक्षा की दृष्टि से हमने अच्छा पैक नहीं किया तो पहुंचने से पहले ही माल टूट फूट हो जाएगा, और यदि उठाने धरने के लिए अच्छी तरह से पैकिंग नहीं करी तो उसमें भी हमारा माल डैमेज हो सकता है। तो हमें सही पैकिंग करनी चाहिए। सही परिवहन, राइट ट्रांसपोर्ट। मर्चेंडाइजर को एक अच्छा और उचित मूल्य वाला परिवहन साधन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि निर्मित माल सही समय पे सुरक्षित रूप से क्रेता के पास पहुंच सके। फिर लास्ट है हमारा सही मूल्य। उत्पाद को सही मूल्य पे उत्पादित करना चाहिए, और सही मूल्य पे उत्पादित करना किसी भी संगठन का मूलभूत उद्देश्य है, क्योंकि यदि हमारा माल सही मूल्य पे नहीं होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। लोग महंगा माल नहीं खरीदेंगे, कंपैरेटिव कॉस्ट पे ही माल हमारा मार्केट के अंतर्गत बिकता है। इसके लिए हमें उचित नियोजन द्वारा उचित मूल्य पर कच्ची सामग्री की प्राप्ति, उत्पादन प्रबंध में खर्चों की कटौती, कम विज्ञापन प्रचार प्रसार, परिवहन द्वारा इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे 7 पॉइंट मर्चेंडाइज विचार के हैं।